जय श्री हरि विष्णु। आत्मान गुर्विनी गर्भम पी प्रीणाति वै यथा 2 दिन तथा देवा श्राद्ध स्वांश्च पितृणाम। अर्थात श्राद्ध का समय आ गया है, ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्ध में मन के समान तीव्र गति से आ पहुँचते हैं। अंतरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। वे वायु रूप में वहां आते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे पक्षिन, श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है, पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहां भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहां से अपने लोक को चले जाते हैं। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक में हार्दिक अभिनंदन है। अपनी पिछली प्रस्तुति में हमने आपको मृत्यु के बाद पिंडदान क्यों किया जाता है, पिंडदान क्या है और पिंडदान के महत्व के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया था। आज हम महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के माध्यम से मृत्यु के बाद पिंडदान से प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में कितने समय में बदल जाती है, इसमें कितना समय लगता है, जानने का प्रयास करेंगे। जानिए इसका महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनकी पिंड की मोह माया छूटे और वो आगे की यात्रा प्रारंभ कर सके। क्या शादी के बाद में घर में श्राद्ध जरूरी? अगर आपके घर में किसी की शादी हो चुकी है तो भी अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब पितरों को खुशी के वक्त याद किया जाता है तो उनका श्राद्ध करना भी जरूरी है, क्योंकि पितर तभी खुश होते हैं जब उनके लिए कुछ किया जाता है। ये नहीं कि 1 साल के बाद ही पितरों का श्राद्ध करना है। जब घर में विवाह होता है तो पितरों के निमित्त सबसे पहले भोजन या मिठाई निकालते हैं, उसके बाद ही सब कार्य शुरू किए जाते हैं। लोगों की 1 साल तक श्राद्ध करने की भ्रांति को कुछ लोगों ने दूर किया है। घर में शादी की खुशी में अपने पितरों को भुलाएं नहीं, बल्कि उसी साल अपने पितरों का श्राद्ध करें। श्राद्ध का मतलब ये नहीं कि घर में खुशी आने के बाद उन्हें भुलाया जाए। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोक या अगले जीवन के लिए नहीं ले जाती। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। मृत्यु उपरांत जीव आत्मा मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु ये प्रेत आत्मा मृतक शरीर उसकी अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप में मंडराती रहती है। प्रेत आत्मा मृत स्थान पर तब तक रहती है जब तक ये प्रेत आत्मा से जीव आत्मा में नहीं बदल जाती। ये जीव आत्मा ही यमराज के पास जाने में सक्षम होती है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस प्रेत आत्मा को जीव आत्मा में परिवर्तन करने के लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। पिंडदान पुत्र, रिश्तेदार या किसी और द्वारा भी संपन्न कराया जा सकता है। ये 10 दिन की रस्म है। पिंड को 4 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग 5 भूतों में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 1 भाग यमदूतों को और 1 भाग प्रेत आत्मा के लिए अर्पण किया जाता है। 9 दिन तक ये भोज खाने के बाद प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में, जिसका नाप मनुष्य शरीर के हाथ जितना होता है, बदल जाती है और 10वें दिन इसको शक्ति मिलती है। इस शक्ति के साथ यह यमराज तक के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाती है। इस रास्ते को मृत्यु सड़क भी कहा जाता है। पिंडदान में दी हुई लाई से प्रथम दिन सर, दूसरे दिन गर्दन कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन धूनी, 6वें दिन कुल्हे गुप्त अंग, 7वें दिन जांघ, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर, 10वें दिन भूख प्यास। ये निर्वाचित प्रेत शरीर भूख
प्यास से दुखी 11वें 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूतों के पाशबुद्धों में जकड़ा एक बंदी बंदर की तरह मृत्यु सदक पर घसीटता हुआ चलता है। यमनगरी की दूरी 86,000 योजन है। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। 16 पौर रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते, भयानक पीड़ाएं 11 महीनों तक सहते हुए यमराज का राज्य शुरू होता है। वहां से यमनगरी का रास्ता शुरू होता है, जो कि इससे भी कष्टदायी है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की प्रस्तुति में जो हमने आपको गरुड़ महापुराण के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। कृपया हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक को सब्सक्राइब करें ताकि हम श्री गरुड़ महापुराण की जानकारी सब तक पहुंचा सके। गरुड़ पुराण के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जय श्री हरि विष्णु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।